हेलो एवरीवन। बहुत दिनों से बीपीएससी को लेकर के हमने कोई भी वीडियो नहीं दिया था। उसको लेकर के आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। इधर इंफॉर्मेशन भी बीपीएससी को लेकर के बहुत सारी आई हुई है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि टीआरई 4 का अब एग्जामिनेशन ही नहीं होगा क्योंकि इलेक्शन का डेट जो है निकाल दिया गया है। ऐसे बहुत सारी चीजें जो है चल रही हैं। देखिए, अभी बीपीएससी को लेकर के क्या चीजें हैं, गवर्नमेंट का क्या जो है इसको लेके प्लानिंग है, वो सारी चीजें, और जो कंफ्यूजन ये फैल रहा है बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के, इन सभी चीजों पर चलिए बात करते हैं। खास करके हमारे अपेयरिंग बच्चे जो कि बीएड और डीएलएड के अपेयरिंग बच्चे हैं, उनके लिए तो अब चांदी होने वाला है। इन सभी चीजों पर बातें होंगी। तो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पे आपको सीटेट का लाइव क्लास दिया जाता है 5 बजे मंडे टू सैटरडे। मॉक टेस्ट एनसीईआरटी बेस्ड प्रिपरेशन होता है। इसके अलावा अगर आप हमारे सीटेट का बैच लेना चाहते हैं तो हमारे ऐप पर, कैटलिस्ट सोनी ऐप पर आपको जाना होगा और वहां से आप लोगों को जो है सीटेट का बैच मिल जाएगा। तो ये हमारा जो है ऐप रहेगा और ऐप पर जाकर के आप लोग जो है कैटलिस्ट सोनी का जो लोगो है वहां से आप लोगों को मिल जाएगा। तो वहां से जाके आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई, बीपीएससी के बारे में बहुत दिनों के बाद इंफॉर्मेशन है तो इन्फॉर्मेशन देखो, एक्चुअली में यही होता है ना कि वो छोटे मोटे न्यूज तो आते रहते हैं और बार बार वो वीडियो देने का मतलब आप लोग को भी लगता है कि ये मैम ऐसे ही आ गई है। लेकिन कुछ कुछ न्यूज आ रहा था, बट फिर भी हमने सोचा कि चलो कुछ ठोस आ जाए, कुछ यूनिक आ जाए, फिर हम आपको बताते हैं। इलेक्शन का डेट बता दिया गया कि भाई इलेक्शन होने वाला है। लेकिन आप लोग का जो लोग ये बोल रहे हैं कि एग्जाम नहीं लेगा टीआरई 4 का, मतलब किस सेंस से बोल रहे हैं? क्या गवर्नमेंट पागल है? वो अपना एग्जाम, ये इलेक्शन का डेट अगर निकाल रही है तो टीआरई 4 तो उसके लिए सबसे बड़ी चाबी है, तो उसको वो कैसे छोड़ देगी? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, ये जरूर कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई एग्जाम का डेट हो गया, अभी तक इसका फॉर्म, ये सब चीजें नहीं आई हैं, तो अब नहीं हो पाएगा, आचार संहिता लागू और ये सब। तो आपको ये बता दिया जाए कि ये जो है पहले ही घोषित कर देंगे टीआरई 4 को, और जब वो पहले से स्टार्ट हो जा रहा है तो ये प्रोसेस में रहेगा। और जो इन प्रोसेस रहता है, इन प्रोग्रेस कोई भी काम हो रहा होता है तो उसमें आचार संहिता लागू नहीं होती है। तो क्लियर समझ लीजिए, बिल्कुल टीआरई 4 आएगा। टीआरई 4 तो इलेक्शन के लिए मेन चाबी है भाई, उन लोगों के लिए तो मेन ये है। इसको तो क्या बोलते हैं, इसको तो भुनाना है अच्छे तरीके से। तो ऑफकोर्स कोई इसमें डाउट ही नहीं है कि आएगा। लेकिन हाँ, ये डिले जो हो रहा है, अब देखो इतना डिले का तो हमें भी नहीं पता था कि इतना डिले कर देगा, क्योंकि खुद ही अनाउंसमेंट आपने सुना था, वो हमने बताया भी था। इसमें जो है विधानसभा में जाकर के ये बातें बोली गई थी कि मई में जो है इसका एडवर्टीजमेंट देखने को मिलेगा। जब वहां पे मई बोल दिया गया ना, तो भी हमें लगा कि हाँ चलो अब मई तक तो आएगा। तो अभी जो ये आप लोगों का आगे का प्रोसेस चल रहा है और बाकी टीआरई 3 और सारी चीजों में लेट हो रहा है, तो उसका इम्पैक्ट इस पे टीआरई 4 पे देखने को मिल रहा है। फिर भी अभी जो आप लोग पूछ रहे हो कि टीआरई 4 कब तक आ सकता है, तो हमारा तो वही कहना है भाई, मई में ही आएगा। जब अनाउंसमेंट इन लोगों ने मई में किया था, कब? मार्च में ही। तो ही हमें लगा था क्या मई तक जा पाएगा, लेकिन देखो अभी इजीली जा रहा है। तो यस, अब वो मई के फर्स्ट वीक में आएगा, सेकेंड वीक में आएगा, थर्ड वीक में आएगा, ये नहीं पता है। लेकिन यस, बीपीएससी टीआरई 4 जो है मई में घोषणा की जाएगी। चांसेस बहुत हाई है इसमें। अब इसका फायदा किन किन बच्चों को हो रहा है, क्लियरली यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो डीएलएड और बीएड वाले बच्चे हैं, जो कि बोल सकते हो कि इसमें फाइनल ईयर में है, उन लोगों को यहाँ पर बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। बहुत सारे जो है योजनाएं भी बिहार में लाई जा रही हैं, तो क्या वो सब नहीं आएगा? ऑफ कोर्स आएगा ना भाई। ये सारी योजनाएं जो ये घोषणा की गई है 64,559 की, ये सब तो लाया जाएगा ही, ऐसा थोड़ी है कि छोड़ दिया जाएगा। इन्हीं सभी से तो वोट बनेगा, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चलिए, बात कर रहे थे हम लोग अपने डीएलएड वाले बच्चे एंड बीएड वाले बच्चों को लेकर के। तो अपियरिंग में जो भी हैं, इनका चांसेस बहुत मजबूत हो चुका है। अब चांसेस है आप लोगों का कि भाई आप लोगों को मौका मिल सकता है। अगर मान लेते हैं मई के सेकेंड थर्ड वीक में आ जाता है नोटिफिकेशन एडवर्टीजमेंट, तो फॉर्म भरने का 1 महीना तो टाइम इनको देना ही होगा। जून तक आप ये निकाल लो। एग्जामिनेशन का मई का डेट इसमें बताया गया है, इन लोगों का एग्जाम हो चुका रहेगा। फॉर्म फिलअप और बाकी सारे प्रोसेस को लेकर के अगर हम देखते हैं, बीएड के तो बहुत सारे एग्जामिनेशन अभी हो ही रहे। अभी हमारे जो बच्चे, क्या नाम है उनका, बीआरबीयू के हैं, एकेयू हैं, इन सभी का, मौलाना है,
इन सभी का एग्जामिनेशन स्टार्ट हो चुका है। तो भाई एग्जामिनेशन अगर इनका लिया जा रहा है तो जाहिर सी बात है रिजल्ट तो इनको मिल जाएगा ना। तो बहुत सारे अपियरिंग वाले बच्चे को इसमें मौका मिलने वाला है TRE4 में, और TRE4 डेफिनेटली आने वाला है। एग्जामिनेशन के लिए अगर बोलोगे तो जून, जुलाई, अगस्त तक अब एग्जाम जा सकता है। ऐसा कोई भी चांस नहीं है कि आप लोग का इलेक्शन का जो है स्टार्ट हो जाएगा या आचार संहिता लागू हो जाएगी तो ये प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। इस प्रोसेस की घोषणा पहले से की जाएगी, क्योंकि पहले से डेट दिया भी गया है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये चलता ही रहेगा। ये भी एक तरह से अगर देखा जाए तो ट्रिक है, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर 2-3 महीने पहले ये सारा प्रोसेस खत्म हो गया रहता तो हमें याददाश्त आजकल लोगों की बहुत कमजोर हो गई है ना, तो ये चीजों का रिस्क ये लोग लेना नहीं चाहते थे। तो ताजा ताजा रहेगा, इधर आपका प्रोसेस चलता रहे, इधर वोटिंग का चलता रहे, तो फायदा ज्यादा मिलेगा, बस इसलिए हो रहा है। तो TRE4 चांसेस है कि मई में एडवर्टीजमेंट और एग्जामिनेशन अगस्त तक जा सकता है। ठीक है, जुलाई अगस्त तक, जुलाई लास्ट या अगस्त तक एग्जामिनेशन आप लोग को जा सकता है। हो सकता है कि जुलाई सीटेट वाले बच्चों को भी बेनिफिट इसमें मिल जाए अगर चांसेस हो तो। अभी उतना नहीं कहा जा सकता है, लेकिन हाँ मिल सकता है। तो BPSC TRE4 से रिलेटेड यही इन्फॉर्मेशन है। जैसे जैसे अपडेट आएगी वैसे वैसे आपको इसी चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर।